शुक्रिया अदा करने की शक्ति। सबसे बड़ी प्रार्थना कौन सी है जो हम कर सकते हैं? यह धन्यवाद देने की प्रार्थना है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद क्यों देना चाहिए? धन्यवाद देने के क्या फायदे हैं? परमेश्वर के साथ आपके संबंध के बारे में जानने के लिए इस प्रेरणादायक वीडियो को सुनें और कृपया इस एमरल्ड थ्रोन चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं, हम ये देखें कि बाइबल धन्यवाद देने के बारे में क्या कहते हैं। लूका 17:11-19। फिर जब यीशु यरूशलेम जा रहा था तो वह समरिया और गलील के बीच की सीमा के पास से निकला। जब वह एक गांव में जा रहा था तभी उसे 10 कोढ़ी मिले। वे कुछ दूरी पर खड़े थे। वे ऊंचे स्वर में पुकार कर बोले, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। फिर जब उसने उन्हें देखा तो वह बोला, जाओ अपने आप को पुजारियों को दिखाओ। वे अभी जा ही रहे थे कि वे कोढ़ से मुक्त हो गए। किंतु उनमें से एक ने देखा कि वह शुद्ध हो गया है तो वह वापस लौटा और ऊंचे स्वर में परमेश्वर की स्तुति करने लगा। वह मुंह के बल यीशु के चरणों पर गिर पड़ा और उसका आभार व्यक्त किया, और देखो वह एक सामरी था। यीशु ने उससे पूछा, क्या सभी 10 के 10 कोढ़ से मुक्त नहीं हो गए? फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़कर उनमें से कोई भी परमेश्वर की स्तुति करने नहीं लौटा? फिर यीशु ने उससे कहा, खड़ा हो और चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। उन्हें अपने आप को पुजारी को दिखाने के लिए कहा गया था, क्योंकि केवल एक पुजारी ही उन्हें शुद्ध कर सकता था। जिसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया वह पूर्ण हो गया। कुष्ठ रोग चला गया, कुटिल अंगुलियां और पैर की उंगलियां ठीक हो गई। उसने शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक उपचार प्राप्त किया। चलिए देखें कि यीशु 5 रोटियों और 2 मछलियों के साथ कैसे प्रार्थना करती है। यह भी एक धन्यवाद देने की प्रार्थना थी। मत्ती 14:19-21 तक। उसने भीड़ के लोगों से कहा कि वे घास पर बैठ जाए। फिर उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां लेकर स्वर्ग की ओर देखा और भोजन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद किया। फिर रोटी के टुकड़े तोड़े और उन्हें अपने शिष्यों को दे दिया। शिष्यों ने वे टुकड़े लोगों में बांट दिए। सभी ने छक कर खाया। इसके बाद बचे हुए टुकड़ों से उसके शिष्यों ने 12 टोकरियां भरी। स्त्रियों और बच्चों को छोड़कर वहां खाने वाले कोई 5000 पुरुष थे। यहां हम यीशु पिता को धन्यवाद देते हुए देखते हैं। उसके पास जितना ही कम क्यों नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने धन्यवाद दिया और यह कई गुना हो गया। यूहन्ना 11:41-43 तक। यीशु ने लाजरस के कब्र पर कैसे प्रार्थना की? यीशु ने एक बार फिर धन्यवाद किया। तब उन्होंने उस चट्टान को हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए कहा, परम पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है, किंतु चारों ओर इकट्ठी भीड़ के लिए मैंने ये कहा है, जिससे कि ये मान सके मुझे तूने भेजा है। ये कहने के बाद उसने ऊंचे स्वर में पुकारा, लाजर बाहर आ। उसी क्षण में लाजर बाहर आया। यह भी धन्यवाद देने की एक प्रार्थना थी। अब हम देखें कि पौल ने कारागार में कैसे प्रार्थना की। प्रेरितों के काम 16, 25 और 26। लगभग आधी रात हो गए। पौलुस और सीलास परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरे कैदी उन्हें सुन रहे थे। तभी वहां अचानक एक भयानक भूकंप हुआ कि जेल की नींवें हिल उठी और तुरंत जेल के फाटक खुल गए। हर किसी की बेड़ियां ढीली होकर गिर पड़ी। प्रशंसा करने से जंजीरें टूटती और ढीली हो जाती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। एफेसियों 5:20। हर किसी बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारे परम पिता परमेश्वर का सदा धन्यवाद करो। हमें हर तरह की परिस्थितियों में परमेश्वर को क्यों धन्यवाद देना चाहिए?
क्योंकि यीशु मसीह ने हमें हर तरह की बुराइयों से बचाया है और हमें जीवन और भक्ति से संबंधित सभी चीजें दी है। आज हम जिस भी समस्या का सामना करते हैं उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह में ही है। इब्रानियों 12:2 हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाए, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गए। हम यीशु के सामने रखी हुई खुशी थे ताकि वह हमें अपने साथ राज्य का वारिस बनाए। फिलिपियों 4:6 और 7 किसी बात की चिंता मत करो, बल्कि हर परिस्थिति में धन्यवाद सहित प्रार्थना और विनय के साथ अपनी याचना परमेश्वर के सामने रखते जाओ। इसी से परमेश्वर की ओर से मिलने वाली शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारी बुद्धि को मसीह यीशु में सुरक्षित बनाए रखेगी। धन्यवाद देना हमारे दिलों की रक्षा करने वाले परमेश्वर की शांति की ओर ले जाता है। कुलोसियों 2:6 और 7 इसलिए तुमने जैसे यीशु को मसीह और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, तुम उसमें वैसे ही बने रहो। तुम्हारी जड़ें उसी में हो और तुम्हारा निर्माण उसी पर, तथा तुम अपने विश्वास में दृढ़ता पाते रहो, जैसे कि तुम्हें सिखाया गया है। परमेश्वर के प्रति अत्यधिक आभारी बनो, क्योंकि हम उनमें अपने जीवन जीते हैं, विश्वास स्थापित करते हैं। इसलिए धन्यवाद देना हमारे जीवन के हर एक क्षण में हमारे भीतर उठता है। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का सार है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास चीजों को प्रकट होने से पहले ही उन्हें देख लेती है। विश्वास से भरा हुआ हृदय धन्यवाद देने से और अधिक भर जाता है। इब्रानियों 13:15 अतः आओ हम यीशु के द्वारा परमेश्वर को स्तुति रूपी बलि अर्पित करें, जो उन ओटों का फल है जिन्होंने उसका नाम को पहचाना है। भजन संहिता 145:18 जो लोग यहोवा की उपासना करते हैं, यहोवा उनके निकट रहता है। सचमुच जो उसकी उपासना करते हैं, यहोवा हर उस व्यक्ति से निकट रहता है। चलिए इसलिए हम धन्यवाद देने का जीवन जिए। धन्यवाद देने से चीजें कई गुना हो जाती है। यह चमत्कार और उपचार की ओर जाता है। यह हमारे जीवन में काम कर रहे परमेश्वर की शक्ति की ओर ले जाता है। धन्यवाद देने से परमेश्वर प्रकट होता है, जंजीरें टूट जाती है, तूफान शांत हो जाते हैं। धन्यवाद देने से दिल को शांति मिलती है। हमारे दिलों की रक्षा के लिए परमेश्वर की शांति आती है। चलिए हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपके बिना शर्त वाले अपार प्रेम के लिए धन्यवाद। परमेश्वर की कृपा हम पर बनी रहे। वह शांति जो मसीह में हमारे दिल और मन की रक्षा करती है, हमारा प्रावधान, हमारी सुरक्षा, हमारे प्रति आपके प्रेम, दया, वफादारी और आध्यात्मिकता के लिए धन्यवाद। हमारे रिश्तों की, पैसों की और स्वास्थ्य की सभी समस्याओं के लिए धन्यवाद। हमारे पास मसीह में जवाब है। हम देखते हैं कि आपका चमत्कारी हाथ, अलौकिक शक्ति हमें उन परिस्थितियों से उबरने में मदद करती है जिसका हम सामना करते हैं। मेरी कमजोरी में आप मेरी ताकत है। हम आप पर भरोसा करते हैं और सभी अच्छी चीजों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उनके मकसद के अनुसार बुलाए जाते हैं, उनके लिए सभी चीजें मिलकर उनकी भलाई के लिए काम करती है। हमारे प्रावधान, हमारी भलाई, हमारी धार्मिकता के लिए क्रूस पर यीशु मसीह के पूर्ण किए गए कार्य के गहरे मतलब को समझने में हमें मदद करें। यीशु हमें जीवन देने आए थे और वो भी भरपूर जीवन देने। हमारे जीवन के सभी दिनों में विश्वास में स्थापित होने और धन्यवाद देने में हमारी मदद करें। पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।